सुबह का समय था। समंदर किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अभी सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, चारों ओर हल्का हल्का उजाला फैल रहा था। वही किनारे पर एक गरीब आदमी चुपचाप बैठा था, अकेला, उलझनों से घिरा हुआ। उसके चेहरे पर थकान और मन में खालीपन था। वह शायद कुछ सोच रहा था या फिर कुछ सोचने से बच रहा था। समय बिताने के लिए उसने पैरों के पास पड़े छोटे छोटे पत्थर उठाने शुरू किए और एक एक करके उन्हें समंदर में फेंकने लगा। एक पत्थर गया, छपाक, फिर दूसरा, छपाक। हर पत्थर के साथ वह जैसे अपने भीतर की बेचैनी को बाहर फेंक रहा था। करीब 1 घंटे तक वह यही करता रहा। अब उसके हाथ में केवल एक आखिरी पत्थर बचा था। जैसे ही उसने उसे फेंकने के लिए पीछे हाथ घुमाया, अचानक सूरज की पहली किरण उस पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर अचानक चमक उठा। वो चौंक गया। उसने ध्यान से देखा। वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो एक असली हीरा था। उसका दिल धक से रह गया। उसने कांपती आवाज में खुद से कहा, उजाला हो रहा था, मैं सुबह सुबह आया था, शायद इसी वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और फिर जैसे पूरी सच्चाई उस पर टूट पड़ी। अगर ये हीरा है तो क्या वो सारे पत्थर भी हीरे थे जिन्हें मैंने बिना सोचे समझे समंदर में फेंक दिया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लहरों की ओर देखा, जहां वो अनमोल हीरे हमेशा के लिए गुम हो चुके थे। उसी वक्त एक वृद्ध संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस आदमी को रोते देखा और पास आकर पूछा, बेटा क्या हुआ? इतनी सुबह तुम रो क्यों रहे हो? आदमी ने सारा हाल बताया, कैसे उसने हीरो को पत्थर समझकर समंदर में फेंक दिया। संत मुस्कुराए और बोले, तुम उस चीज का शोक मना रहे हो जो अब लौट नहीं सकती, लेकिन तुम ये क्यों नहीं देख रहे कि तुम्हारे हाथ में अभी भी एक हीरा बचा है? मतलब ये कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब तक कुछ बचा है, उम्मीद भी बची है और जिंदगी भी। फिर उन्होंने गहरी बात कही, हम सभी अपने जीवन में कई हीरे फेंकते हैं, अवसर, रिश्ते, समय, बिना यह समझे कि वे कितने कीमती थे। लेकिन जो कुछ हमारे पास अभी भी बचा है, उसे समझना, संभालना और सराहना ही असली बुद्धिमानी है।